नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। पुलिस नियंत्रण कक्ष के लैंडलाइन नंबर पर आज दोपहर आई कॉल में अज्ञात व्यक्ति ने विलासनगर परिसर में खून खराबा हो जाने की सूचना दी, जिसके बाद आनंद फानन में डीबी पथक, अपराध शाखा व क्यूआरटी पथक मौके पर पहुंचे और वहां की एक एक गली को खंगाला गया। लेकिन पूछताछ व पड़ताल के बाद पता चला कि हत्या हो जाने की सूचना झूठी निकली। हालांकि इसके बावजूद विलासनगर व आसपास की बस्तियों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस पथक को वहां पहुंचने पर यह जरूर बताया गया कि रात में कुछ युवकों के बीच गाली गलौज व झगड़ा हुआ था, जिसमें चाकू छुरे निकल आए थे। लेकिन इस घटना की भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। कहाँ तो अंबानगरी एक आजाद विमानतल के लिए तरस रही थी और कहाँ अब मध्य भारत में विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख स्थान बनने जा रही है। बिलोरा विमानतल के पास प्रस्तावित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का क्रियान्वयन आगामी वर्ष 2025 से शुरू करने का प्रयास जारी रहने की जानकारी अकादमी के निदेशक सुनील भास्करन द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र प्रारंभ होने के बाद प्रतिवर्ष 150 से 200 पायलट यहाँ प्रशिक्षण लेंगे। भास्करन ने यह भी बताया कि FTO हेतु 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, जिसमें 31 अमरीकी पाइपर सिंगल इंजन और 3 डबल इंजन डायमंड एयरक्राफ्ट शामिल है। विद्यार्थियों के लिए 10 एकड़ में टाटा समूह द्वारा अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र साकार किया जाएगा। मूलतः अकोला शहर के निवासी तथा विगत कुछ समय से अमरावती के गणपति नगर में रह रहे दीपक आठवले की विगत 14 दिसंबर को इलाज हेतु इरविन अस्पताल ले जाते समय मौत हुई थी, जिसके बाद दीपक आठवले के परिजनों ने विवेक भोयर नामक डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और गलत ढंग से इलाज करने के बाद मरीज की हालत बिगड़ते ही हाथ झटक कर भाग जाने का आरोप लगाया था। वहीं आज इस मुद्दे की गूंज नागपुर शीत सत्र दौरान विधानसभा में भी सुनाई दी, जब अकोला के विधायक साजिद खान पठान ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए पूरे मामले की सघन जाँच करने और डॉक्टर भोयर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। दीपक रमेश आठवले जो मेरे मतदार संघ में रहते हैं, किसी कामकाज के सिलसिले में अमरावती रह रहे थे, जिनकी उम्र 30 साल की थी, उनकी शनिवार को 14 दिसंबर 2024 के दिन शाम 7:30 बजे मौत हो जाती है। उनके रिश्तेदारों का यह आरोप है अध्यक्ष महोदय कि डॉक्टर के गलत लापरवाही की वजह से डॉक्टर जो विवेक भोयार है, उनकी गलत मेडिसिन के उपचार से दीपक की मौत हुई है और डॉक्टर ने पेशेंट को इरविन हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया, ऐसा आरोप किया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई मिलनी चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली जबरदस्त सफलता पर खुशी जताते हुए पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि जनता द्वारा भाजपा की नीतियों को जमकर पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव में भाजपा को मनपा की 60 सीटों पर जीत मिलेगी। इस अवसर पर शिवसेना उबाठा की स्वाति निस्ताने व शरद पवार गुटवाली राखापा के पूर्व महापौर प्रवीण काशीकर सहित विविध दलों के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व शक्ति फाउंडेशन के मुखिया प्रमोद सिंह गटरेल ने आज अपने असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना के मुख्य नेता व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में नागपुर में शिंदे गुटवाली शिवसेना में प्रवेश किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा सांसदों द्वारा किए गए निषेध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए अमरावती के भाजपा जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य अनिल बुंडे ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से नागालैंड की आदिवासी महिला सांसद से बदतमीजी की और जिस तरह से बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी सहित सांसद मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें नीचे गिराया गया, यह सीधे सीधे संसदीय परंपरा का अपमान है और राहुल गांधी द्वारा मोहब्बत की दुकान में हिंसा का माल बेचा जा रहा है। राहुल गांधी काल एका टपोरी सारखे टी शर्ट आणि जीन पॅन्ट वर आले, 3 लाखाचा जोडा घालून आले होते आणि त्यांची वर्तणूक गुंडागर्दीची होती। नागालँडची आदिवासी संसद तिच्यासोबत अतिशय अभद्र व्यवहार केला की तिला अक्षरशः रडायला आलं आणि त्यानंतर आतमध्ये घुसून 2 खासदारांना धक्का देऊन त्यांनी अतिशय वृद्ध असलेल्या 78 वर्षाच्या प्रकाशजी सारंगी या खासदारांना जखमी केलं, त्यांच्या कपाळापासून रक्त पण निघालं। ही गुंडागर्दी चांगली नाही, मोहब्बत की दुकान म्हणतात आहे, पण माल हिंसेचा विकतात आहे आणि म्हणून राहुल गांधींनी माफी मागितली पाहिजे। त्या आदिवासी नागालँडच्या संसदची माफी मागितली पाहिजे, महिलेची माफी मागितली पाहिजे, सारंगींची माफी मागितली पाहिजे, राजपूत यांची माफी मागितली पाहिजे आणि राहुल गांधींवर या केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आम्ही महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापुढे निषेध करतोय आणि मागणी करतोय की राहुल गांधीवर माफी मागत नाही तोपर्यंत कारवाई करण्यात यावी। ही काँग्रेसची गुंडागर्दी देश खपून घेणार नाही, राहुल गांधीची गुंडागर्दी देश खपून घेणार नाही, हे सांगायचं।
राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से उनके कक्ष में मुलाकात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हुए अचलपुर शहर में विगत 2 वर्षों से बंद पड़ी फिनले मिल को दोबारा शुरू किए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही बताया कि फिनले मिल के 850 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी विगत 2 वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं और 10,000 लोगों का अप्रत्यक्ष रोजगार भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही सांसद बलवंत वानखड़े ने राजधानी नई दिल्ली के विजय चौक पर खड़े रहकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विवादास्पद बयान का निषेध करते हुए मांग उठाई कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने विवादास्पद बयान के लिए संसद में खड़े रहकर माफी मांगनी चाहिए और गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े ने कल नागपुर के रेशमबाग परिसर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचकर स्मृति स्थल का दर्शन किया तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी की स्मृतियों का अभिवादन किया। इस समय विधायक राजेश वानखड़े के साथ उनके परम मित्र नितिन गुर्दे पाटिल भी उपस्थित थे। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक उमेश यावलकर ने शीत सत्र दौरान विधानसभा में मोर्शी व वरुण क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसानों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाते हुए मोर्शी क्षेत्र में संतरा प्रकल्प का काम पूरा करने की मांग उठाई। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित हुए विधायक रवि राणा ने अमरावती शहर में विदेश की तर्ज पर सभी सुविधा युक्त एवं पूरी तरह से सुरक्षित पहला साइकिलिंग ट्रैक निर्माण करने का आश्वासन दिया। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में विधायक रवि राणा अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। राज्य के मेंढपाल समाज बंधुओं ने हाल ही में राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मेंढपाल समाज बंधुओं को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी ओर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। कंवरनगर परिसर स्थित महानुभाव आश्रम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शतक पूर्ति महोत्सव के तहत आज दोपहर 4:30 बजे के आसपास साइंस कोर मैदान से महानुभाव पंथियों द्वारा विशालकाय शोभा यात्रा निकाली गई। साइंस कोर मैदान से निकलकर यह शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए देर रात महानुभाव आश्रम पहुंची, जहां पर इस शोभा यात्रा का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस शतक पूर्ति महोत्सव निमित्त आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कल व परसों 2 दिनों तक भानखेड़ा के पास स्थित महानुभाव आश्रम में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। रेवसा के गजानन धाम स्थित श्रीमंत योगी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव कल 21 दिसंबर को गजानन महाराज के महापारायण से प्रारंभ होगा। सुबह 7 बजे श्रीमती विद्या पडवल विजय ग्रंथ पारायण पाठ कराएंगी, जिसके लिए शाला सहित गजानन धाम मंदिर में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम वार्षिकोत्सव होने से काफी उत्साह व समर्पण वाला माहौल भी देखा जा रहा है, ऐसी जानकारी संस्थाध्यक्ष सुधीर वाकुड़े द्वारा दी गई। साथ ही इस आयोजन के तहत मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर व उपन्यासकार चेतन भगत की प्रेरक स्पीच का आयोजन भी किया जाएगा। इन सभी आयोजनों में पूर्व विधायक प्रवीण पोटे व बच्चू कडू, वज्र आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर जैसे विविध गणमान्य उपस्थित रहेंगे। शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष भैया साहब उर्फ हर्षवर्धन देशमुख द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई कि शिवाजी शिक्षा संस्था ने भाऊ साहब उर्फ पंजाबराव देशमुख जयंती उत्सव उपलक्ष्य में पूरे 1 पखवाड़े तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें केला परिषद सहित महिला किसानों को विशेष पुरस्कार एवं व्याख्यानमाला तथा पुष्प प्रदर्शनी का समावेश। आगामी 27 दिसंबर को होने वाले मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शरद पवार गुटवाली राकापा के नेता शरद पवार व सांसद सुप्रिया सुले प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराचं वितरण व त्याचसोबत विदर्भातील उत्कृष्ट महिला शेतकऱ्याच्या संदर्भात जो आदरणीय शरद पवार साहेबांनी पुरस्कार दिला आहे तो त्यांच्या मातोश्रीच्या नावाने दिला जाणार आहे आणि त्याचसोबत उत्कृष्ट आणि त्यांच्या खालोखाल ज्या महिलेने शेतीमध्ये काम केलं आहे त्यांचा विचार त्यांना संस्थेच्या वतीनं 51,000 रुपयाचं पारितोषिक संस्था प्रदान करणार आहे। ते प्रमुख पाहुण्यांच्या माध्यमातून नामदार गडकरी साहेब आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते प्रदान केला जाईल।
शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 126वीं जयंती उत्सव निमित्त शिवाजी शिक्षा संस्था कर्मचारी व मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मॉर्निंग चषक 2024 टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन शहर के रूरल इंस्टीट्यूट के प्रांगण पर 20 से 25 दिसंबर के दौरान किया गया है। इस स्पर्धा का उद्घाटन आज सुबह संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के हाथों किया गया। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के हीरक महोत्सव अंतर्गत 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया, जिसका आज उद्घाटन हुआ। इस समय IIT मुंबई एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक चंद्रशेखर येरामल्ली ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। आग लगे फ्लैट में अपनी जान की परवाह न करते हुए सिलेंडर बाहर निकालकर जय अम्बा अपार्टमेंट के 70 परिवारों की रक्षा करने वाली करीना थापा के साहस को देखते हुए केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए करीना थापा का चयन किया है। आगामी 26 दिसंबर को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में करीना थापा को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्रांति सेना बहुजन एकता मिशन द्वारा परभणी की घटना को लेकर शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित थानेदार पर एट्रॉसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई। भीम ब्रिगेड ने भी आज शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तीखा आंदोलन करते हुए जिलाधीश कार्यालय के सामने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। वन बंधु परिषद के अंतर्गत एकल विद्यालय अभियान मेलघाट में चलाया जा रहा है। इस कोशिश को नजदीक से निहारने के लिए अग्रवाल महिला मंडल ने मेलघाट वन यात्रा का लाभ लिया। इस वन यात्रा में अग्रवाल महिला मंडल की करीब 30 से अधिक महिलाओं ने पहली बार सहभागी होकर नए अनुभव का आनंद लिया। राज्य पत्रकार संघ के विदर्भ अध्यक्ष नीलेश सोमानी की माताजी स्नेहलता सोमानी की स्मृति में सड़क किनारे गुजर बसर कर रहे जरूरतमंद लोगों को ठंड के सीजन में गर्म कपड़े व कंबल प्रदान किए गए। साथ ही मूक पशुओं को बिस्किट आदि का वितरण कर गौ माता को चारा भी अर्पण किया गया। स्नेहलता सोमानी का विगत 14 दिसंबर को निधन हुआ था। अचलपुर के बुंदेलपुरा परिसर स्थित अम्बेडकर पुतला के पास बीती रात किसी अज्ञात तत्व ने जमकर पत्थरबाजी करने के साथ ही पुतले के पास स्थित चबूतरे पर त्रिशूल भी गाड़ा। आज सुबह इस घटना के सामने आते ही बुंदेलपुरा परिसर में अम्बेडकरी समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और लोगों ने घटना को लेकर अपना संताप व्यक्त करने के साथ ही मामले की जाँच करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। घटना के चलते जुड़वा शहर में अच्छा खासा तनाव फैल गया था, जिसे देखते हुए तहसील व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया। नवादे प्लॉट पर गुरुवार देर रात 1:30 बजे के आसपास एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे मार्केट में जा घुसी। इस हादसे में किसी के भी घायल होने के समाचार नहीं है। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता चला है कि कार में एक युवक युवती बैठे थे, जो सौभाग्य से इस हादसे में बाल बाल बच गए। कार चला रहे युवक द्वारा हड़बड़ी में हैंड ब्रेक लगा दिए जाने से यह हादसा घटित होने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि यह कार वर्ष 2015 में मुंबई RTO में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसे बाद में यवतमाल जिले के येलबरा निवासी संजय भोंग नामक युवक ने खरीदा था और फिलहाल यह कार यवतमाल के RTO में ही रजिस्टर्ड है। राहटगांव रिंग रोड पर टी पॉइंट के पास अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने 2 आरोपियों को 1.25 लाख रुपए के गांजे की खेप के साथ धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम अब्दुल्ला रहमान खान व कृष्णा बारस्कर बताए गए, जिनके पास से 5 किलो 715 ग्राम गांजा जब्त किए जाने का दावा पुलिस ने किया है। वडाली से महादेवखोरी के बीच सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर गुणवन बाबा मंदिर के पास आज सुबह एक तेंदुआ मृत पड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर अनुमान लगाया गया कि संभवतः यह तेंदुआ किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया और जोरदार टक्कर लगने की वजह से घायल होकर उसकी मौत हुई। वन विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम हेतु वडाली नर्सरी ले जाया गया। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने मवेशी चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। सभी आरोपी अलीमनगर व अकबरनगर परिसर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने गाड़गनगर थाना क्षेत्र से गोवंश चुराने की कबूली दी है। वरुड रिंग रोड पर ओम कॉलोनी निवासी अधेड़ व्यक्ति के बैंक खाते से एक युवक व युवती ने झांसा देकर 9,17,000 रुपए का गबन किया, जिसकी शिकायत साहेबराव आंडे नामक बुजुर्ग ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला सहित राधाकृष्ण नायर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की। परतोड़ा वन परिक्षेत्र में बाघ का शिकार मामले में आदिवासी संदेहित आरोपी पर पुलिस कस्टडी में किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया गया, इस आशय का स्पष्टीकरण वन विभाग द्वारा जारी किया गया। साथ ही बताया गया कि नेमराव कासदेकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही काफी बीमारियां थी। इस बारे में उपवन संरक्षक अग्रिम सैनी की ओर से खुलासा जारी किया गया है और बताया गया कि नियमित वैद्यकीय जाँच के दौरान नेमराव कासदेकर की छाती सहित शरीर पर कहीं किसी भी तरह की जख्म रहने का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही नेमराव कासदेकर की त्वचा में बुरशीजन्य संसर्ग रहने के साथ ही उसके गुप्तांग में भी फफूंद का संसर्ग हुआ था। बुधवार की रात आष्टी गांव में मवेशियों के 2 तबेले में अचानक आग लगी, जिसमें 2 बैल गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। साथ ही कृषि औजार व चारे के बंडल भी जलकर खाक हुए। अग्निशमन दल ने देर रात इस आग पर काबू पाया। अमरावती से अकोला की ओर जा रही शिवशाही बस का अकोला के अशोक वाटिका चौक पर अचानक ब्रेक फेल हो गया और यह बस सीधे पेट्रोल पंप की दीवार से जा भिड़ी। यह घटना गुरुवार 19 दिसंबर को दोपहर 4 बजे के आसपास घटित हुई। बस के ब्रेक फेल हो जाने की बात ध्यान में आते ही बस चालक द्वारा दिखाई गई समय सूचकता के चलते संभावित अनर्थ टल गया।
वरुण स्थित निर्माण कंपनी में सीमेंट ले जा रहा टैंकर चंद्रपुर से सीमेंट भरकर वर्धा आरवी तलेगांव से वरुण जाने हेतु निकला। आष्टी के पास अमन नाला के निकट चालक का ट्रैक्टर से नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर सीधे खाई में जा गिरा। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो 1 घंटे तक ट्रैक्टर में ही फंसा था। बाद में चालक ने बाहर आकर पुलिस को फोन करते हुए मदद मांगी।